प्याज में प्याज मत जोड़ना, होगी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, होगी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ होगी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, होगी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, ऐसे नहीं, लगन ऐसे नहीं लगाते भगवान से। दोनों हाथों को उठाओ, पहले ताली बजा के सभी बोलेंगे, माताएं बहनें सभी दादा बोलेंगे, दोनों हाथों को उठाओ। अगर सच्ची लगन लगानी है तो मेरे साथ में बोलेंगे, हरी जी मोरी लागी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, बोल हरि लाल की जय। गज है, गज ने पुकारा, लेकिन भगवान ने सबसे पहले ग्रह को उबारा। हाथी ने भगवान की प्रार्थना की, एक पुष्प लेकर भगवान को समर्पित किया और उसने किसी का नाम नहीं लिया, भगवान को बुलाया, किसी भगवान का नाम नहीं लिया, फिर भी भगवान नारायण दौड़े चले आए और आज गज का भगवान ने उद्धार किया है, ग्रह का उद्धार किया है। इधर समुद्र मंथन का समय आया, बोले समुद्र मंथन तो होगा परंतु कैसे किया जाए, मथानी तो चाहिए। कहा कि मथानी के लिए मदराचल पर्वत को लेकर, मदराचल पर्वत को देवता दैत्य उठाने लगे और जैसे ही पर्वत उठाया कि पर्वत नीचे गिर गया। दैत्य बोले महाराज इस पर्वत को उठाते ही मर गए होते और अमृत पिएंगे तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। गणेश जी का पूजन नहीं किया तो गणेश भगवान रुष्ट हो गए। गणेश भगवान का पूजन किया, मदराचल पर्वत को लेकर आए, बोले कि पर्वत तो हो गया लेकिन इसको मथने के लिए रस्सी का प्रयोग होगा, क्योंकि हम जब मठा मथते हैं तो उसमें हमको मथानी भी चाहिए और मथानी के साथ रस्सी भी चाहिए। तो बोले रस्सी किसे बनाएंगे कि बासुकी नाग को बना लेते। बासुकी नाग के पास पहुंचे, बोले हमें क्या मिलेगा, बोले आपको भी अमृत प्रदान करेंगे। तो बोले ठीक है हम रस्सी बनने के लिए तैयार हैं। अब जैसे ही मथानी समुद्र में रखी और जैसे ही मथना प्रारंभ किया कि भद्राचल पर्वत डूबने लगा। देवता लोग बोले भगवान अब मंथन कैसे होगा, भगवान ने कहा चिंता न करो। तुरंत भगवान ने कच्छप का रूप बना लिया, बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप का रूप धारण कर भगवान ने मदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोले अब मंथन करो। अब देवता दैत्य बोले कि पहले पूछ की तरफ कौन लगेगा, मुख की तरफ कौन लगेगा। तो भगवान बोले कि देवताओं ऐसा करो, तुम बड़े बाप के बेटे हो इसलिए आगे तुम लगो और पीछे दैत्य लग जाएंगे। दैत्य बोले हम का छोटे बाबू के बेटा है, सबसे पहले हम लगेंगे, देवता पीछे की ओर लगेंगे। देवताओं ने जैसे ही प्रश्न किया भगवान ने कहा जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाओ। देवता पीछे की पंक्ति में, दैत्य आगे की पंक्ति में। अब मथानी मथना प्रारंभ हुई, सो बासुकी नाग ने विश्व गलना प्रारंभ किया तो सारे दैत्य जलने लगे।
जैसे ही दैत्य जलने लगे, दैत्य बोले कि हम बड़े बाप के बेटा बने जाते, अच्छा छोटे बाप के बेटा बन जाते। सारे विष से दैत्य बिल्कुल काले हो गए। मतना प्रारंभ किया तो सबसे पहले समुद्र मंथन में विष निकला, हलाहल विष निकला। कहा कि इस विष का कौन पान करेगा? बोले कि सबको पान पचाने वाले भोले बाबा हैं। तो विष को लेकर भोले बाबा के पास पहुंचे। बोले भोले बाबा इस विष का पान करो। भगवान बोले कि देवताओं बड़े चतुर हो, विष पिलाने हमको आ गए, अमृत खुद पियोगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारा नाम तो आशुतोष शिव है, हम तो सब में संतोष करने वाले हैं। भगवान ने विष लिया और विष पान किया तो भगवान ने रा के कर मुख को खोला और माँ के कर मुख बंद कर लिया, इसलिए विष कंठ में धारण कर लिया, इसलिए भगवान नीलकंठ हो गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब पुनः मंथन हुआ। पुनः मंथन हुआ तो उच्च श्रेव घोड़ा निकला जो राजा बलि ने लिया। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को प्रदान करती। कौस्तभ मणि निकली जो भगवान नारायण ने धारण की। अप्सराएं निकली जो इंद्र ने ली। पारिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग को भेज दिया गया। अब अनेक मणियों की चमकती हुई मध्य राशि श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। हाथ में पुष्पों की माला लेकर लक्ष्मी जी का जैसे ये प्राकट्य हुआ तो सब कहने लगे कि इनसे विवाह हम करेंगे, हम करेंगे। भगवान ने कहा ऐसा करो, ये देवी जिसके गले में वरमाला डालेंगी उसी का इनसे विवाह होगा। पहली पंक्ति में दुर्वासा ऋषि बैठे हैं कि हमारे गले में माला डालेंगी। लक्ष्मी जी ने कहा ऋषि तपस्वी तो ठीक ठाक हैं पर क्रोध पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, सो उनके गले में वरमाला नहीं डाली। नारद जी को देखा तो बोले ये तो बैरागी है, इनसे विवाह करना उचित नहीं। सबसे पीछे भगवान खड़े हुए थे। लक्ष्मी जी ने जाकर कहा ये है भगवान आनंद सिंधु सुख राशि हैं, कभी भी क्रोध नहीं करते, दया के भंडार हैं। लक्ष्मी जी ने तुरंत नारायण जी के गले में वरमाला डाल दी, इसलिए भगवान लक्ष्मी नारायण हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। चंद्रमा निकला सो भगवान शंकर जी ने ले लिया। भाई विष पिया है तो कोई ना कोई चीज तो भगवान को देनी पड़ेगी, इसलिए भगवान चंद्रमौली हो गए। बोलिए चंद्रमौली भगवान की। अब की बार कुबेर धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर आए और कलश जैसे ही लेकर आए सो दैत्यों ने झपट के कलश को छीन लिया और दैत्य अंतर ध्यान हो गए। देवता बोले प्रभु जिस अमृत के लिए इतनी मेहनत की देवता लेकर भाग गए, अब क्या किया जाए? भगवान बोले चिंता न करो। भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप बनाया और मोहिनी रूप बनाकर भगवान सुंदर वेश बनाकर हाथों में पुष्प लेकर चले जा रहे हैं। और जैसे ही देखा कि दैत्य पीने के लिए झगड़ रहे हैं, वो कहता है पहले हम पिएंगे, दूसरा कहता है पहले हम पिएंगे। भगवान ने कहा अरे दैत्यों आप क्यों झगड़ रहे हो? इस प्रकार झगड़ना आपको शोभा नहीं देता। कहा कि आप अमृत के ऊपर झगड़ रहे हो तो ऐसा करो आप सभी पंक्ति में बैठ जाओ, मैं तुम सबको अमृत पान कराऊंगी। भगवान ने अमृत का कलश ले लिया और दैत्य पंक्ति में बैठ गए। तुरंत देवता पहुंच गए। एक पंक्ति देवताओं ने लगा ली, एक दैत्यों ने लगा ली। अब भगवान दैत्यों की तरफ इशारा करते जा रहे हैं कि देखो भाई ऊपर पतला पतला अमृत है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा भरा हुआ है, इसलिए पतला पतला देवताओं को पान करा दें और फिर गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पान कराएंगे। अपने नेत्रों की दृष्टि से दैत्यों को मोहित कर रहे हैं और देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं। जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे तो इसी पंक्ति में आकर एक दैत्य बैठ गया। दैत्य बैठ गया तो भगवान को
सूर्य चंद्रमा को पता चला कि ये तो दैत्य है, देवता नहीं, तुरंत भगवान को बताया तो भगवान ने उसका सर काट दिया। उसने अमृत पी लिया इसलिए वो अमर हो गया। 1 से 2 हो गए। राहु नाम का दैत्य बेटा, अब 2 राहु और केतु हो गए। इधर दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, सो दैत्यों ने संग्राम करना आरंभ कर दिया। संग्राम में दैत्य मारे गए क्योंकि देवताओं ने अमृतपान कर लिया था। अब तो शुक्राचार्य जी ने कहा, अपनी मृत संजीवनी के द्वारा सभी दैत्यों को जीवित कर दिया और बलि राजा से बोले कि हे बलि राजा, जैसा हम कहे तुम वैसा करते जाओ। तुम खूब भंडारा करवाओ, संतों का खूब आदर करो, खूब चकाचक माल हुए, खूब यज्ञ होने दो और उनसे वरदान मांग लेना, फिर तुम्हें संसार में कोई देवता परास्त करने वाला नहीं। बलि ने ऐसा ही किया। एक तेज में रथ को मांगा, उस रथ में बैठकर सारे देवताओं को जीत लिया और जीतकर सारे देवताओं को इधर उधर कंदराओं में जाकर छिप गए। माता अदिति बड़ी दुखी है कि हमारे पुत्र बन बन भटक रहे हैं। माता अदिति ने अपने पति से पूछा कि हे स्वामी, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे मेरे पुत्रों को पुनः उनका अधिकार मिल जाए। कहा, देवी ऐसा करो, फागुन मास के महीने में शुक्ल पक्ष में पयो व्रत होता है, उसे कीजिए तो भगवान अवश्य ही तुम्हारे दुख का दूर करें। ऐसा ही किया। फागुन के महीने में पयो व्रत किया और पयो व्रत करने के बाद माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन बने भगवान, छोटे से वामन अंगुल के। सबने वामन भगवान को अपनी एक एक वस्तु भेंट की। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की, अदिति मैया ने मेखला पहनाई, ब्रह्मा जी ने माला दी। सबने अपना अपना वस्तु देकर आज वामन भगवान को विदा किया। तो वामन भगवान छोटे से और अपने पैरों से चटपट चटपट करते हुए वहां जा रहे हैं जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा है। और कैसे जा रहे हैं? ओ हरे वामन का भेष बनाए, हो राजा बलि को छलने आए। आज वामन भगवान अपने छोटे छोटे पैरों को और सुंदर वेश वहां जाकर पहुंचे हैं। तो वामन छोटा सा स्वरूप बनाए हुए इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो हजारों करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले वामन भगवान का स्वरूप जो भी देखता है वो यही सोचता है कि काश ये मेरे पुत्र होते। सभी जितनी भी माताएं ये कह रही हैं, ये बालक इतना सुंदर किसका बालक है। आज वामन भगवान आए हैं। अभी माताएं जाए नहीं कि और प्रसाद लेकर आरती गाओ प्रभु जी तुमको दिखाओ, आरती गाओ प्रभु जी तुमको दिखाओ। भगवान तेरी आरती गाओ, प्रभु जी तेरी आरती गाओ।
मुकुट तेरे शीश पे सोवे, और मुकुट तेरे शीश पे सोवे। मेरा मन मोहे, सारी बरसी मेरा मन मोहे। देख सभी में बल बल जाओ, पावन भगवान तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश नवाऊं। पावन भगवान तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। दुख दुख जीवन आत्मा करो, जुगल छवि तेरी मन में बनो। पावन भगवान तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको दिखाओ। पावन भगवान तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। हो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे घोड़े गावे आरती। ओ मैया हम सब तारे मांगी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पे टूट पड़ो माँ। हल्के सिंह सवारी, सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख मोरी भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बेटी का है इस जग में काही निर्मल नाता, मैया बड़ा निर्मल नाता। कूद कपूत सुने है परिणाम, कूद कपूत सुने है माता सुनी तुम्हारी।
जय